बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 3.2 ह्यूमन हार्ट। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे और कल के लेक्चर में हम ब्लड की सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हार्ट की लोकेशन का पता होना चाहिए। तो देखें, ये एक पर्सन है, सब्जेक्ट है जिसका हार्ट है। हार्ट कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर। ये छाती है ना, यानी सीना है, जिसको हम चेस्ट कहते हैं। ठीक, तो चेस्ट के अंदर दरमियान में, ओके, मिडल में आप कहेंगे कि लेफ़्ट साइड पे होता है हार्ट। लेफ़्ट साइड पे फील होता है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो लोकेशन है ना, वो चेस्ट के दरमियान में होती है। ठीक है, अब हार्ट के आगे आपको ये एक बोन नज़र आ रही है, हड्डी नज़र आ रही है, जिसको मैं ये निशान लगा रहा हूँ इस तरह से, जो कि चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में होती है। ठीक है बच्चे, इसका नाम होता है स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन भी कह लेते हैं। तो चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पे होगी स्टर्नम हड्डी, उसके पीछे दिल यानी हार्ट मौजूद होगा, और हार्ट के राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फेफड़े मौजूद होते हैं। तो ये हार्ट की एक्चुअल लोकेशन है जी। तो पहले ये 2-3 लाइन समझते हैं। कहता है हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, यानी इसकी जो दीवारें होंगी वो मसल से मिलके बनी होंगी। दैट पंप ब्लड, आपने देखा होगा कि हार्ट पंप करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसमें से ब्लड जो है वो पंप होता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से मुराद होता है खून की नालियाँ। तो दिल में से जो खून है वो नालियों के अंदर एंटर हो जाता है, जिनको हम ब्लड वेसल कहते हैं। अगली बात इसकी लोकेशन की है। तो कहता है हार्ट लाए करता है विद इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर, बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। ठीक है, स्टर्नम एक बोन होती है, मैंने आपको दिखाया, और उसके पीछे हार्ट मौजूद है। बिटवीन द टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान में। ठीक है, सो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आप देखेंगे कि ये देखें, ये हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट, इसकी ये वाली साइड कौन सी होगी? आप देखेंगे वीडियो में कि आपका जो दायां हाथ है वो इस तरफ आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हार्ट की राइट साइड बनती है, जबकि गलत है। ये हार्ट की लेफ़्ट साइड बनेगी। अब देखें ना, आपका हाथ इधर आ रहा है, राइट साइड वाला, सो हम इसको लेफ़्ट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगेन इस डायग्राम पे जाते हैं, हम जिस बंदे का हार्ट स्टडी कर रहे हैं उसका लेफ़्ट हैंड हमारे राइट हैंड के सामने आ रहा है। सो इट मीन जब हम अपना दायां हाथ करते हैं ना, तो हम उस बंदे के बाएं हाथ के सामने होंगे जिसका हार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। सो इट मीन आपके दाएं हाथ के सामने दूसरे के हार्ट का बायां साइड जो है वो सामने आएगा। इसलिए हम जब भी अपने दाएं हाथ को देखेंगे ना, तो हम जो हार्ट स्टडी कर रहे होंगे उसकी लेफ़्ट साइड बनेगी, क्योंकि हम जिस बंदे का हार्ट स्टडी कर रहे हैं उसका बायां हाथ आपके दाएं हाथ के सामने आ रहा है। सो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपका ये जो हाथ है ना, दायां, राइट हैंड, इसके सामने जो हार्ट आप पढ़ोगे वो कौन सी साइड होगी? लेफ़्ट साइड होगी। जबकि ये जो हार्ट की साइड होगी, एक्चुअली में ये आपके लेफ़्ट हैंड के सामने आ रही है, लेकिन ये हार्ट की राइट साइड होगी, क्योंकि हम अपना हार्ट तो नहीं ना स्टडी कर सकते, हम दूसरे बंदे का हार्ट स्टडी करेंगे जी बच्चे। अब हार्ट की स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो हार्ट इनक्लोज होता है, यानी बंद होता है एक दीवार के अंदर, यानी हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवर होता है, एक इन्वेलप होता है, ये जो मैं बना रहा हूँ। तो बच्चे इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ओके, तो सिंपल सी बात है, कार्डियम या कार्डियक जहाँ भी लफ्ज़ आए उसका मतलब होता है हार्ट। ठीक है, पेरी मतलब उसके बाहर। तो दिल के बाहर एक कवर होता है, ठीक है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम जो है और दिल की जो दीवार है, ये दिल की दीवार है, और बाहर क्या है? पेरिकार्डियम। बच्चे इनके दरमियान एक फ्लूइड होता है, पानी होता है, जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये इन दोनों के दरमियान, यानी पेरिकार्डियम जो कि एक कवर है और दिल की दीवार, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करेगा
रगड़ को कम करेगा, ठीक है, जिससे दिल की जो दीवार है वो डैमेज नहीं होगी। जी बच्चे इतना समझते हैं। कहता है देयर इज़ अ टफ, टफ कहते हैं मजबूत है, ठीक है। सैक लाइक, सैक बोलते हैं थैले को, तो जैसे एक थैला नहीं किसी चीज़ को कवर कर लेता, इसी तरह का सैक की तरह का मेम्ब्रेन होती है, कवर होता है अराउंड द हार्ट, दिल के इर्द गिर्द। इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। आगे कहता है इट सिक्रीट्स अ फ्लूइड, ये निकालता है, पैदा करता है एक फ्लूइड अराउंड द हार्ट, दिल के इर्द गिर्द, जो मैंने आपको बताया ना पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये जो फ्लूइड है ना ये फ्रिक्शन को कम करता है, किन किन के दरमियान, पेरिकार्डियम और हार्ट की जो दीवारें हैं ना उनके दरमियान। जी बच्चे अब अगर हम हार्ट की साइड्स देखें तो वो मैं बता चुका हूँ कि हमारे दिल की 2 साइड्स हैं। ये जो साइड है सारी की सारी, ये चूँकि आपके राइट हैंड के सामने आ रही है तो एक्चुअली ये हार्ट की लेफ़्ट साइड हुई, ठीक है। और ये जो सारी दिल की साइड है ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है। सो दिल की 2 साइड्स हैं, राइट और लेफ़्ट, और इनके दरमियान यानी राइट और लेफ़्ट के दरमियान ये आपको दीवार नज़र आ रही है, ये सारी दीवार है, ठीक, ये पीछे दीवार होगी। तो इस दीवार से ये दोनों साइड्स आपस में सेपरेट होती हैं, ठीक है। इस दीवार का नाम होता है सेप्टम, सेप्टम का मतलब ही दीवार होता है। तो दिल की 2 साइड्स हैं, राइट एंड लेफ़्ट, और उनके दरमियान एक बाउंड्री है, दीवार है जिसका नाम है सेप्टम। जी तो इसको देखते हैं। कहता है जैसा कि बर्ड्स और दूसरे मैमल्स का हार्ट होता है ना, इसी तरह ह्यूमन हार्ट की भी 2 साइड्स हैं, ठीक है। यानी इसे समझ आई कि बर्ड्स के हार्ट की भी 2 साइड्स हैं, और जितने भी मैमल्स हैं, देखिए ह्यूमन इज़ ऑल्सो आ मैमल, ठीक है। तो जितने भी टोटल मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, उनके हार्ट की 2 साइड्स हैं टोटल, ओके। द वॉल बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट साइड, और हमारे दिल के लेफ़्ट और राइट साइड के दरमियान एक दीवार होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेप्टम, ओके। अब बच्चे देखें, हम दोनों साइड्स को मज़ीद थोड़ी डिटेल में समझते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे दिल की कौन सी साइड है, राइट या लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड है, ओके। अब अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड में मज़ीद 2 हिस्से हैं, कौन कौन से। एक ये हिस्सा जिसको मैं ये कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये हिस्सा है यहाँ तक, ओके। ये चैम्बर, चैम्बर कहते हैं इसको, खाने को बोलते हैं ना चैम्बर। तो ये कलर वाला एक चैम्बर हुआ, एक खाना हुआ, और ये जो लंबा वाला नीचे है मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, ठीक। और ये लेफ़्ट साइड का ही दूसरा खाना है, समझ आ गई। सो हमारी जो लेफ़्ट साइड है बच्चे वो 2 हिस्सों में, 2 खानों में डिवाइडेड है। इसी तरह के 2 खाने हमारी राइट साइड के ऊपर भी मौजूद हैं। तो मेंशन करते हैं कि ये हमारी राइट साइड है दिल की, और इसमें भी 2 खाने होंगे, तो आइए उसको सेम कलर कर लेते हैं। ये एक खाना जिसको मैं कलर कर रहा हूँ बच्चे, ये वही खाना है, यानी उसी के बराबर का खाना कह लें, और ये राइट साइड के ऊपर मौजूद है, बस इतना फ़र्क है, ठीक। इसी तरह से मैं अब दूसरे नीचे वाले खाने को भी कलर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद है कि हमारे दिल की जो दोनों साइड्स हैं वो 2 मज़ीद चैम्बर्स के अंदर, खानों के अंदर डिवाइडेड है। अब इन खानों को नाम दे देते हैं। जो बच्चे ऊपर वाले दोनों खाने हैं जो कि साइज़ में थोड़े छोटे हैं और जिनको मैंने ऑरेंज कलर से मेंशन किया है, दे आर कॉल्ड एट्रिया, ओके। सो लेफ़्ट साइड का जो ये वाला खाना होगा इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट एट्रियम, क्योंकि एट्रिया जमा है, प्लूरल है। अगर एक ऊपर वाले खाने की बात करें तो वो एट्रियम कहलाएगा, ओके। सो लेफ़्ट एट्रियम और राइट साइड का राइट एट्रियम होता है। इसी तरह से जो नीचे वाले दोनों खाने हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर किया है, दे आर कॉल्ड बच्चे वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड का ये वाला वेंट्रिकल है जिसको मैं लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलूँगा, और ये वाला राइट वेंट्रिकल है। अगली बात, हम एट्रिया और वेंट्रिकल की दीवारों को कंपेयर करते हैं। एट्रिया के बाहर ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह नहीं है, बेसिकली ये दीवार है, ठीक है। तो मैं इसको पिंक कलर से कर रहा हूँ। देखें ये एट्रिया के बाहर की दीवार इतनी हुई, ये बारीक है, जबकि वेंट्रिकल्स की तरफ जैसे जैसे काम जाता है तो ये दीवार साइज़ में मोटी होती जा रही है। अब ये वेंट्रिकल के दरमियान वाली दीवार है, ये भी मोटी है कदरे, ठीक हो गया।
और इसी तरह से ये जो हमारे पास एट्रिया है, इसके साथ वाली भी ये जो दीवार है ये बारीक है, लेकिन वेंट्रिकल की तरफ जाएं तो देखें ये कितनी मोटी होती चली जा रही है। सो एट्रिया की दीवारें वेंट्रिकल से क्या होती हैं, पतली होती हैं। सो देखें क्या कहता है जी, तो कहता है ईच साइड यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड डिवाइडेड हैं 2 चैम्बर्स में। हर साइड के 2 चैम्बर हैं। ऊपर वाला एट्रिया, तो कहता है कि अपर चैम्बर्स यानी ऊपर वाले जो खाने हैं ना, आर कॉल्ड एट्रिया, हम उनको एट्रिया कहते हैं। सिंगुलर यानी एक की बात करें तो वो एट्रियम है। एंड लोअर चैम्बर्स, और जो नीचे वाले खाने हैं, आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, हम उनका नाम वेंट्रिकल रखते हैं। अगली बात जो मैंने आपको बताई कि एट्रिया हैव थिनर वॉल्स, एट्रिया की दीवारें बारीक होती हैं, मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया, एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल, जबकि वेंट्रिकल की दीवारें होती हैं मोटी। जी बच्चे, नेक्स्ट जो है हार्ट में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम वेल्व कहते हैं। ठीक, वेल्व दरअसल खानों के दरमियान एक कनेक्शन होता है, एक ओपनिंग होती है, यानी ये जो एट्रियम है ये वेंट्रिकल के साथ किसी तरह से कनेक्ट करेगा, तो वो जो कनेक्शन होगा वो वेल्व कहलाएगा। जी, तो अब पहले खानों को नाम देते हैं और फिर उनके दरमियान में मौजूद वेल्व्स को समझते हैं। देखिए ये वाली हमारी राइट साइड है ना दिल की, सो ये ऊपर वाला होगा राइट एट्रियम, तो मैं इनकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, जस्ट इनिशियल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ राइट एट्रियम। और राइट साइड का ये वाला खाना कहलाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक, सिमिलरली मैं ये जो लेफ़्ट साइड है, ये देखें, मैं इसके भी एट्रियम और वेंट्रिकल को नाम दे देता हूँ इसी तरह से। सो ये बनेगा लेफ़्ट एट्रियम LA, एंड बच्चे ये बनेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल LV। ओके, अब हम समझते हैं इनके दरमियान के वेल्व्स को। जी, तो आप गौर से देखिएगा, ये है राइट एट्रियम, ठीक, और ये है राइट वेंट्रिकल। इनके दरमियान में ये वेल्व है, ओके, जिसको मैं पर्पल कलर से शेड कर रहा हूँ। तो ये वेल्व का नाम क्या है बच्चे? इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, सो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, राइट एट्रियम दिल का खाना और राइट वेंट्रिकल, इनके दरमियान ये जो कनेक्शन है जिसको मैं वेल्व कहता हूँ, तो इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। इसी तरह से ये है लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ये लेफ़्ट एट्रियम है, और नीचे है लेफ़्ट वेंट्रिकल यानी ये ग्रीन खाना। इनके दरमियान में आपको ये एक वेल्व यानी कनेक्शन नज़र आ रहा है जिसको मैं बार बार पर्पल कलर से शेड कर रहा हूँ। ओके, इस वेल्व का अब क्या नाम है? सो दैट इज़ द बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व, सॉरी ये मैंने बी लिख दिया, तो ये है वेल्व। अब इनके नाम से हमें क्या पता चल रहा है? देखें, ट्राई का मतलब होता है 3, कस्पिड जो है वो एक तरह का फ्लैप होता है। ठीक है, फ्लैप से मुराद होता है जैसे एक टिश्यू कह लें, एक ढक्कन चले आसानी के लिए कह लें। सो ट्राइकस्पिड वेल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं, और ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पे मौजूद होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। इस तरह से लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये वाला जो वेल्व है जिसको मैं ब्लू से अब कलर कर रहा हूँ, तो बच्चे दिस इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व। बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब क्या था? 3। ओके, बाय का मतलब कितना है? 2। तो चूंकि इसमें 2 फ्लैप्स या 2 कस्प होते हैं, तो अब मैं इनको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। जी बच्चे, तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, आप देख रहे हैं इसमें कितने फ्लैप्स हैं? एक ये वाला, ओके, दूसरे कलर से ये मेंशन करते हैं तो ये दूसरा, एंड थर्ड वन इज़ दिस वन। दरमियान में ये जो ब्लैक सा है ये ओपनिंग है यानी वेल्व है। ठीक है, तो ये वेल्व है ट्राइकस्पिड वेल्व, क्योंकि इसके 3 कस्प हैं या 3 फ्लैप हैं, 3 पार्ट्स कह लो। ठीक है, और जो बाइकस्पिड वेल्व है उसके बचे 2 क्या हैं? कस्प हैं या फ्लैप हैं, और उनके दरमियान आपको ओपनिंग यानी वेल्व नज़र आ रहे हैं। सो आपको मेन काम ये याद रखना है कि ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पे मौजूद है। सो राइट साइड के ऊपर, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व। इस तरह से लेफ़्ट साइड के ऊपर बाइकस्पिड वेल्व मौजूद है, जो
क्या उसको बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। जी तो कहता है स्पेशल फ्लैप्स, ये फ्लैप से बने हुए वेल्व्स मौजूद होते हैं किधर, चैम्बर्स के बिटवीन यानी दरमियान, खानों के दरमियान, ठीक है। द वेल्व्स ओपन इन वन डायरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने नहीं बताई, अभी बताता हूँ कि जो वेल्व हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए होते हैं। जी बच्चे देखें, अब ये हमारे पास कौन सा खाना है, राइट एट्रियम है ना। सो राइट एट्रियम से अगर ब्लड ने आना है, ये देखें एरो भी यहाँ पे लगी हुई है नीचे की तरफ, किधर को, राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो वेल्व जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड देता है, मतलब वो सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को आने की इजाज़त देता है। अगर ऑपोजिट की बात करें यानी ऊपर की तरफ ब्लड जाना है तो ये वेल्व नहीं करने देगा। सो वेल्व क्या करता होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड को अलाउ करता है। जी आगे देखें, कहता है वेल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ये मैंने आपको नाम बताया, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट साइड पे होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। क्योंकि ये मेड यानी बना होता है 3 फ्लैप्स से, तो मैंने 3 फ्लैप्स भी आपको दिखाए। द वेल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर जो वेल्व है उसका नाम है बच्चे बायकस्पिड वेल्व, और ये बना होता है 2 फ्लैप्स से। ओके जी बच्चे, मैंने इस डायग्राम को साफ कर लिया। अब हम एक और समझते हैं क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होता जा रहा था। देखिए ये खाना कौन सा है, राइट साइड का एट्रियम है, ठीक हो गया, और ये खाना कौन सा है, राइट साइड का वेंट्रिकल है। सो अब क्या होगा, आप एरो को फॉलो करना, एरो बता रहा है कि ब्लड नीचे की तरफ आएगा, यानी ब्लड आता होता है एट्रियम से इस वेंट्रिकल के अंदर। इस साइड पर भी सेम नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है जो हमें सेम चीज़ बताएगा कि इस साइड के एट्रियम का ब्लड इस साइड के वेंट्रिकल में उतरेगा या आएगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है यानी वेंट्रिकल ब्लड से इस तरह से भर जाते हैं ना, सो बच्चे ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। अब ये वेल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसकी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स यानी नीचे वाले बड़े खाने ब्लड के साथ भर गए ना, तो बच्चे अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्होंने दबना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ब्लड इनमें से बाहर निकलेगा। तो अब अगर ये वाले दोनों वेल्व, ये है ट्राइकस्पिड वेल्व और ये है बायकस्पिड वेल्व, ये बंद ना होते यानी खुले रहते, तो क्या ब्लड वापस नहीं ऊपर चला जाता इस तरह से। तो वेल्व तो ये नहीं होने देता, वेल्व सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए ब्लड को अलाउ करता है। लिहाजा जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, वेंट्रिकल खून से भर जाते हैं, तो ये वेल्व बंद हो जाते हैं जिनका नाम है ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वेल्व, ताकि ब्लड दोबारा से ऊपर की तरफ ना जा सके। जी तो अब इस चीज़ को पढ़ते हैं, एज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो खून से भर चुके हैं। सो ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वेल्व जो हैं वो अब क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। सो ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू द एट्रिया, तो ब्लड जो है वो दोबारा से एट्रिया में नहीं जा सकता। जी बच्चे, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। देखिए ये एक वेंट्रिकल है ना, जिसका क्या नाम है, ये लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एक बड़ी सी नाली निकल रही है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर, ठीक है। ये बड़ी सी वेसल कह लें, सही है। तो ये वेंट्रिकल से निकलती है बड़ी सी एक वेसल। इसी तरह से ये दूसरा वेंट्रिकल है जिसका नाम है राइट साइड का वेंट्रिकल, इससे भी ये बड़ी सी क्या निकल रही है, नाली निकल रही है, वेसल, जो कि इधर भी जा रही है, फिर उसके 3 हिस्से हैं, एक ये और एक ये, और फिर यही दूसरी तरफ भी जा रही है, एक ये और एक ये, यानी इस तरह से जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ऊपर को जा रही है, फिर इधर राइट साइड, इधर और इधर, यानी 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो रही है। सो बच्चे ये बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं। अब इनका क्या नाम है, ये जो ग्रीन से मैंने आपको मेंशन किया ना, इसका नाम होता है एओर्टा। ये बड़ी सी नाली का नाम है एओर्टा। और ये कहाँ से आ रही है बच्चे, ये आपकी कौन सी साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। सो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है ये ग्रीन एओर्टा, बड़ी नाली, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये निकल रहा है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। सो इनके नाम याद रखने, ये बड़ी नालियाँ हैं। तो अब क्या होगा,
अब ये होगा कि जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, सो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किधर को मूव करेगा, इन बड़ी नालियों की तरफ, ठीक है, इन बड़ी नालियों की तरफ, क्योंकि ऊपर वापस तो एट्रियम के अंदर ब्लड नहीं जा सकता। सो अब हम इस चीज़ को देखते हैं इन दिस वे, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, एज वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू लार्ज वेसल, तो ये जो लार्ज वेसल्स हैं ब्लड इनमें चला जाता है वेंट्रिकल्स को छोड़कर। जी बच्चे, अब लास्ट चीज़, दो और वेल्व होते हैं। देखो आपको ये मैंने बताया ना, बड़ी सी नाली है जिसका मैंने आपको नाम भी बता दिया, बुक पे नहीं है, आगे आएगा ज़रूर, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये बड़ी सी नाली का नाम है पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर या उसके बेस के ऊपर ये आपको एक वेल्व नज़र आ रहा है, ओके, ये एक वेल्व। इसी तरह से मैंने आपको एक और नाली बताई बच्चे, ये वाली नाली जो कि एओर्टा मैंने नाम दिया, जो ये बड़ी सी नाली है ना, इसका नाम हमने क्या रखा, एओर्टा। तो बच्चे इस एओर्टा की बेस के ऊपर भी इसी तरह का सेम टू सेम स्ट्रक्चर का वेल्व है। तो ये दो वेल्व कहलाते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। सो आपसे पूछे कोई कि दिल में टोटल कितने वेल्व होते हैं, तो 4 वेल्व होते हैं। ये वाला मैंने आपको बताया था जिसका नाम था ट्राइकस्पिड वेल्व, फिर मैंने आपको ये बताया जिसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व, और अब मैंने आपको 2 सेमील्यूनर वेल्व्स बताए हैं, ठीक है। सो सेमील्यूनर वेल्व कहाँ पे मौजूद होते हैं बच्चे, इन बड़ी वेसल्स की बेस के ऊपर, जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं ना वहाँ पर। तो ये भी क्या काम करेंगे, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, सो ब्लड इनसे बड़ी नालियों में जाएगा। जैसे ही ब्लड बड़ी नालियों में चला जाएगा ना, तो फिर ये वेल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस ना आ सके। जिस तरह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ने किया था ना, कि जब उनमें से ब्लड एक बार गुजर गया तो वो हो जाते हैं बंद, ताकि ब्लड वापस डायरेक्शन ना ले सके, ठीक है। सो क्या कहता है, सेमील्यूनर वेल्व इज़ प्रेजेंट, मौजूद होता है बिटवीन ईच वेंट्रिकल एंड लार्ज वेसल। तो दोनों वेंट्रिकल्स में से एक लार्ज वेसल निकल रही है ना, लिहाजा 2 सेमील्यूनर वेल्व हुए। तो कहता है दीज वेल्व, ये जो वेल्व्स होते हैं, प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स, कि वो वेंट्रिकल्स में वापस ना आ जाएं। अब आखिरी चीज़ कि इनका नाम देखें ना, जैसे ट्राइकस्पिड का वेल्व का जो नाम है वो हमने देखा कि क्यों हुआ, तो सेमील्यूनर वेल्व का नाम ये क्यों है बच्चे। ये जो ल्यूनर है ना, ये मून यानी चांद को कहते हैं ना। सो सेमी मीन्स हाफ या कुछ, यानी कुछ पार्ट कह लें। सो जैसे चांद छोटा सा होता है ना इस तरह का, उसका एक छोटा सा पार्ट, यानी फुल मून नहीं, ठीक है, सेमील्यूनर। तो उस तरह की जब हम देखते हैं ना, इसकी शेप उस तरह की होती है, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं सेमील्यूनर वेल्व।